हेलो गाइस, मैं रुखसार सर। मैं मोहम्मद अशरफ। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। चलते हैं वीडियो ओजा साहब की। वीडियो लाइफ लेसन्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाइफ। देखते हैं पहले वीडियो का क्या लेसन है हमारे लिए मोदी साहब की जिंदगी में, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। वैचारिक मतभेद प्रधानमंत्री मोदी जी से कितना भी हो, लेकिन उनकी कुछ अदाएं बड़ी जबरदस्त हैं। जब मोदी जी के दोस्तों के बच्चों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, तब वो प्रधानमंत्री बने। मोदी मोदी हाउडी मोदी। मोदी जी तो कहते हैं मैं सिर्फ 5 घंटे सोता हूँ, चलो हम 6 मान लें कि हमारी आंखें पहचान नहीं पाई। इतना नहीं सोचा जाता। मजदूर में और राजा में पता है क्या फर्क है? मजदूर से ज्यादा मेहनत राजा करता है। मोदी जी तो कहते हैं मैं सिर्फ 5 घंटे सोता हूं, चलो हम 6 मान लें। 7 8 से ज्यादा मैं नहीं मानूंगा। वो कहते हैं हम 5 घंटे सोते हैं। 19 घंटा तो मजदूर से ज्यादा काम हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन दिमाग का काम है, वो भी जिंदा। मैं हमेशा ये कहता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य है दिमाग को जिंदा करना। शिक्षा का उद्देश्य नौकर बनना नहीं है सर। और जिंदा दिमाग कहीं भी होगा। कलाम होगा, बाबा रामदेव होगा, मोदी होगा। इस 1 अरब 30 करोड़ के देश में एक समान परिवार का व्यक्ति। बाहुबलियों का देश है, नॉर्थ से लेकर साउथ और गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट। और बाहुबली एक समय आने पर जितने कांग्रेस के टॉप लीडर थे सब बीजेपी में आ गए। किसी ने कुछ कहा ही नहीं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। कल अगर बीजेपी का सितारा गिरा, ये सब वापस कांग्रेस में आ जाएंगे और फिर स्टेटमेंट देंगे कि हमारी आंखें पहचान नहीं पाई, हमारी आंखें धोखा खा गई। और रोएंगे सब, फिर जीतेंगे, फिर संसद में आएंगे। राजनेता तो इसमें माहिर होते हैं, बहुत माहिर होते हैं स्टैंड बदलने में। से हमारे यूपी के एक प्रमुख नेता ने कहा एक जमाने में कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, फिर दोबारा वो कह रहे हैं कि हम भारत सरकार की वैक्सीन लगवाएंगे। सर वो भी भारत सरकार की ही वैक्सीन है सर। सर बीजेपी की वैक्सीन और भारत सरकार की वैक्सीन, 2 वैक्सीन आ रही है मार्केट में। ये सारे नेताओं का, वो कोई एक आदमी का नहीं है सर, सबका है सब। पर एक आदमी है जो अपने स्टैंड पर है। वैचारिक मतभेद प्रधानमंत्री मोदी जी से कितना भी हो, लेकिन उनकी कुछ अदाएं बड़ी जबरदस्त हैं। एक मुसलमानों के कार्यक्रम में गए और मुसलमानों ने उन्हें टोपी पहनाने की प्रयास किया कि सर सम्मान के रूप में। बोले सम्मान, टोपी मत पहनाना, मैं पूरी दुनिया को पहना रहा हूं, तुम हमको पहनाओगे। ये अदा है सर, ये अदा है सर। ये सबकी बस की बात नहीं है सर। 20% वोट को सीधे सीधे लात मार देना, कभी कभी आपके विरोधी की भी कुछ अदाएं आपको अच्छी लगती हैं। वैचारिक मतभेद एक अलग बात है सर। वैचारिक मतभेद एक अलग बात है। हेमवती नंदन बहुगुणा जी कहते थे कि इंदिरा गांधी से मेरे कितने भी वैचारिक मतभेद हों, लेकिन उस लेडी की साहस पर मुझे कभी कोई शंका नहीं होती। हेमवती नंदन बहुगुणा घोर विरोधी इंदिरा गांधी के, कभी कांग्रेसी थे किसी जमाने में, लेकिन वो कहते थे इस बात को पब्लिकली कि मेरे मतभेद हैं,
लेकिन मुझे उस महिला की साहस पर कभी कोई शंका नहीं होती। ऑपरेशन ईस्टर्न पाकिस्तान, हिम्मत चाहिए सर, दम चाहिए डिसीजन लेने में। जब भी बड़े बड़े गेम खेले आते हैं ना, इतना नहीं सोचा जाता, क्योंकि ये दुनिया तो सिर्फ सफलता की पुजारी है। यहां तुम जीते नहीं कि लोग आगे लेट गए तुम्हारे पैरों पर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वी विल नॉट गिव वीजा टू मोदी। अच्छा भैया, क्यों? हाँ, मोदी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनोसाइड। अच्छा, हम मोदी को वीजा नहीं देंगे। बहुत अच्छा सर। जैसे वो आदमी प्रधानमंत्री बना, अरे अमेरिका, मोदी मोदी, हाउडी मोदी। जैसे मोदी है आज, तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये सब राजा के बेटे हैं। तो चूंकि ये राजा के बेटे हैं, तो दे थिंक दैट दे आर born to be the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये तो राजा के बेटे हैं, वो तो एक आम आदमी का बेटा है, और भारत का प्राइम मिनिस्टर सेकंड राउंड। कुछ भी कर रहा हो, गलत कर रहा हो, आग लगा रहा हो, लेकिन है। इनको बड़ा दर्द हो रहा है। जब भी तुम बहुत नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो ना, तो जो आपके अगल बगल राजा महाराजा होते हैं ना, उनको बड़ा दर्द होता है। वो कह नहीं पाते उस बात को वो, लेकिन उनको दर्द बहुत होता है। इसलिए जो अमीरों के सामने जब बड़ी बड़ी बातें करते हो कि मुझे आईएएस बनना है, पीएम बनना है, तो तुम्हें डराते हैं, अरे नहीं बेटा, पहले छोटी मोटी नौकरी देख लो, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो तुम्हें इसीलिए डिमोरलाइज कर देते हैं 98%, कि इतना आसान थोड़ी होता है बेटा, बैंक में ट्राई कर लो, पहले ज़्यादा नहीं उड़ते। और अगर 10 लोग तुम्हें लगातार ये बात कहते चले हैं, भाई अगर तुम्हें कोई आदमी मिले थे, अरे तुम्हारा चेहरा पीला लग रहा है, बीमार हो? नहीं, कोई बीमारी नहीं। फिर दूसरे दिन फिर तुम आगे बढ़े, फिर दूसरे आदमी ने कह दिया, फिर थोड़ा सा आगे गए, तो जब 10वां आदमी कहेगा ना, तो तुम्हें बिलीव हो जाएगा कि मैं बीमार हूं। इसलिए सिर्फ अपनी बातों पे भरोसा किया करो। मुझसे तो बहुत लोग कहते रहते हैं, घर में बाहर अंदर ये वो चिल्लाते रहते हैं, कुछ नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर। कईयों को तो गाली देके भगा दिया, कईयों को पीट दिया, किसी का सामान चोरी कर लिए, किसी के बच्चे को मार दिया 2-3 हाथ रात में पकड़ के, और रोता रोता चला आया, पीपल के नीचे मारा, वो पीपल के नीचे रहता ऊपर। मेरे खिलाफ जो बोलेगा उसको मैं परेशान करूंगा। ये बात वीडियो में जानी चाहिए। वो मैं कैसे भी करूं, वो तो मैं करूंगा। मजा आता है मुझे कि मैं सबके लिए काम करना चाहता। भूल जाओ ये सब, सिर्फ अपने लिए काम करो पहले। जब पावर आ जाए तब कुछ भी करो। तुम कल आईएएस के इंटरव्यू में जाओगे और वो इंटरव्यू बोर्ड में पूछेंगे कि क्यों आईएएस बनना चाहते हो? सर मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। 2-3 हाथ मार के भगा देंगे सब बाल पकड़े मारेंगे चटाक। समाज की सेवा करें, अपनी कर ही नहीं पा रहे, समाज की सेवा करें। आंसर बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए, प्रैग्मेटिक, आइडियलिस्टिक नहीं। तुम्हारी अच्छी बातों से बहुत कमजोर दिमाग के लोग इंप्रेस होते हैं। जो शाही लोग हैं वो तुम्हारी काम की बातों से इंप्रेस होते हैं। जैसे तुम मोदी जी के साथ बैठे और तुमने कहा कि सर झूठ नहीं बोलना चाहिए, भगा देंगे तुमको उठा के। भाई कहाँ ले गया इसको? है पोड़ेरी ढाबा में काम करता है, भगाओ इसको यहां से उठा के। और तुमने जाकर उनको कोई फार्मूला बता दिया कि सर अगली बार 400 सीट आएगी, ये फार्मूला लगा दिए। वैसे बनाओ इसको, मेरा ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी। जब मोदी जी के दोस्तों के बच्चों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, तब वो प्रधानमंत्री बने। उनकी भी मां ने उनसे कहा होगा
बबलू की शादी हो गई, तुम जो है RSS ऑफिस घूमते रहते हो। कहा होगा जैसे हमारे ऊपर सोशल प्रेशर बनता है कि सब दोस्तों की तुम्हारी शादी हो रही, बताओ। पेशेंस। तो जी वीडियो ख़त्म हुई। ओझा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इंडिया के बहुत बड़े मेंटोर टीचर भी हैं, UPSC आई थिंक जो कम्पिटिटिव एग्जाम उनको पढ़ाते हैं। उन्होंने बताया कि कौन कौन से हम लेसन सीख सकते हैं PM मोदी की लाइफ से, या हमें क्या कुछ सीखने को मिल सकता है। पहली बात तो यह है कि जो मोदी साहब की लाइफ से जब चलता है कि जो है ना इंटेलिजेंस वो किसी भी जात पात ऊंच नीच रंग नस्ल को नहीं देखती। ये रब की भगवान वो कहते हैं, हम अपने रब कहते हैं, ये रब की देन है, वो किसी को भी अनायत करते हैं, और वो जिसको अनायत करता है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जिसको वो महरूम रखता है उसे कोई दे नहीं सकता। तो मोदी साहब में वो चीज़ें थी बचपन से। वो एक लोअर मिडिल क्लास घराने से तल्लक रखने वाले थे। भाई ये बात अब उन तमाम उनकी खामियों पर, ये खामी नहीं है लेकिन तमाम इन चीज़ों पर पर्दे डाले जा चुके जब वो तरक्की की उन्होंने। आज दुनिया, आज सुपर पावर अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडेन कहता है, उसी मोदी को जिसको कभी उन्होंने वीज़ा देने से इनकार किया था, उसी मोदी को आज कहता है कि मुझे आपके ऑटोग्राफ लेने चाहिए। उसी मोदी को बाकी तमाम G7 के मेंबर्स बैठे होते हैं, किसी को नहीं गले लगाता, किसी को नहीं हग करता, ना ही मतलब कोई मुसाफा करता है। मोदी साहब के पास उठकर चल कर आता है, उसको जफ्फी डालता है। ये है सीखने वाली बात। ये बड़ी बात उसने बताई है ना सर ने, उसने कहा है कि भाई जब आप सफलता हासिल करते हैं ना तो दुनिया आपके कदमों में बिछ जाती है। तो ये वाकई बात ठीक है कि जब आप किसी मर्तबे पे या कामयाब होते हैं ना तो दुनिया वाकई आपकी कदर करती है। हालांकि पहले मोदी साहब जो भी उनकी शख्सियत थी या जो भी उनका बैकग्राउंड है, मेरे ख्याल में वो बहुत लो बैकग्राउंड से पीछे से आए हैं, मतलब इतना खास भी, लेकिन ये था कि उनका, मैं सुना है कि उनके जो वाले साहब थे वो एक उनकी किराना की दुकान या चाय की दुकान, मिडिल घराने से ताल्लुक था। तो लाजमी बात है उन्होंने मेहनत की इस मकाम को हासिल करने के लिए, बहुत तगोदो की। तो पिछली वीडियो में भी है, तो आप बता रहे हैं कि वो बैठे हुए हैं, तो जो बाइडेन स्पेशली उनके लिए आते हैं और उनको हैंड शेक करने की बजाय उनको गले लगाते हैं। तो ये एक बहुत बड़े एजाज की बात है। फिर कहते हैं कि मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। हाँ भाई इस तरह होता है, हम जो है ना, हर बंदा आम होता है लेकिन वो खास किसी वजह से बनता है, खुद वो इंसान बनता है, मेहनत कामयाबी से बनता है। तो देख लें कि ये इनकी मतलब अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी लाइफ जिंदगी में से मतलब इतने लेसन हैं, मतलब वो खुद खास। हमारे मुसलमान जो है ना, मुगलिया सल्तनत के एक मुसलमान हुक्मरान थे, आई थिंक, मुझे कन्फर्म नहीं है, मुझे लगता है कि औरंगजेब आलमगीर थे शायद। वो कहते हैं कि वो बादशाह थे लेकिन वो जो अपनी जो रोटी है ना खाते थे वो खुद कमा कर, इस तरह कि वो टोपियाँ सी कर बेचते थे और जो उसके जो पैसे होते थे उसके और वो अपनी रोटी खाते थे। और जैसे आपने एक बात की कि मुझे उनकी बातों से महसूस हुआ कि मुझे फर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं चाहे उनका मुखालिफ हूँ या उनका वोटर नहीं हूँ या उनको सपोर्ट करने वाला नहीं हूँ, लेकिन उनकी अदाएँ मुझे भी पसंद है। उन्होंने सरेआम कहा, उन्होंने कई ऐसी अदाएँ जो मोदी साहब में मुझे पसंद है, जिसमें उनकी आजिज़ी है, जिसमें उनकी मेहनत है। वो 5 घंटे 4-5 घंटे से सोते हैं, बाकी 19 घंटे वो कहता है मजदूर भी इतना काम नहीं कर सकते, वो काम कर रहे हैं। इस तरह तो जो है ना होते हैं ना, जो लीडर्स होते हैं मुल्क, वो इस तरह ही करते हैं बिल्कुल। वो अपने मुल्क के लिए अगर वो सोते रहेंगे तो काम किस तरह होगा, मुल्क तरक्की किस तरह करेगा, ये तो जरूरी है ना। उन्होंने और बात की कि मोदी साहब ने जो ना शहजादे के बेटे थे, वो क्या उनका नाम है, राहुल गांधी और इंदिरा गांधी, सारे उनका खानदान शुरू से ही था, पहले इक़्तिदार में था, तो इनको अपनी जगह बनानी पड़ी यहाँ पे पहुँचने के लिए। हाँ, इतनी मेहनत करने के बाद ये यहाँ पर उन्होंने अपना एक मकाम बनाया। हालांकि ये सपोर्टर आई थिंक नहीं है उनके, लेकिन उनकी तारीफें देख लें भाई। तारीफ वही है जो आपका विरोधी करे, यानी कि आपका जो गेस्ट है वो कह भी रहे हैं, वो जैसा में बात मानिए तो तारीफ वही है जो आपका दुश्मन करे, आपका विरोधी करे, आपको मुखालिफ करे। आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मुस्लिम मोदी साहब की तारीफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि क्या वो भाई वाकई में वो चमकता सितारा है,
आज दुनिया उसको देख रही है। देखिए हमारा प्राइम मिनिस्टर भी है, हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, हम उसकी इतनी तारीफ नहीं करते क्योंकि वो तारीफ के काबिल भी हाँ करना तो हमें उनकी चाहिए थी, उनकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन जो बंदा अच्छा है जिसमें कैपेबिलिटी है, एबिलिटीज हैं, उनकी तारीफ करनी चाहिए। जैसे कि मोदी है, वाकई उसको आज दुनिया हैं, दुनिया देखती उसकी तरफ। हाँ अभी रिसेंटली जो यूक्रेन अपना रशिया ने भी रिक्वेस्ट की, पुतिन ने भी, कि आप हमें ब्लैक लिस्ट से बचवाएं, आप कर सकते हैं। उधर यूक्रेन कह रहा है कि आप कुछ कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो बात में मकसद ये है कि आज पूरी दुनिया के वो मिडल में है। अगर कहीं किसी की जंग बंदी करवानी है तो मोदी साहब का पहले नाम आता है, इंडिया का नाम आता है। आपके पास सफलता है, कामयाबी है तो दुनिया आपकी है। आप नाकाम है तो आप जितने मर्जी अक्लमंद हैं, जितने मर्जी पढ़े लिखे हैं, जो मर्जी हैं, आपके पास कामयाबी नहीं है तो आप किसी काम के भी नहीं हैं, जिंदगी की दौड़ में बहुत पीछे है। बिल्कुल ऐसी बात है। तो ये चीज़ है, मतलब बात है कि आपकी कामयाबी, आपके पास शोहरत, पैसा होना आज के दौर में ज़रूरी है, लाजम मलजूम है। जिस तरह ऑक्सीजन ज़रूरी है, इस तरह मैं कहता हूँ आज ये भी ज़रूरी है। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।